गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिहार मैट्रिक बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों का आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं आपको वेरी इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का इजी सॉल्यूशन बतला रहा हूं। तो आज का जो सेट है, सेट नंबर 6, उसका प्रश्न कहता है एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा एक झंडा खड़ा है। एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। मान लीजिए कि ये है हमारा मीनार, ये हमारा ए से लेकर के ये बी तक हमारा है मीनार। इस मीनार की ऊंचाई हम मानते हैं h मीटर। इस मीनार पर एक झंडा है, इस मीनार पर एक झंडा है। ये ए से लेकर के सी तक, ये क्या है मेरा, ए से लेकर के सी तक ये क्या है मेरा झंडा है। ये ए से लेकर के बी तक क्या है, मीनार है। और ये ए से लेकर के सी तक क्या है, ये झंडा है। ये सी बिंदु जो है, ये सी बिंदु है मीनार का, सी बिंदु है, ये सी बिंदु जो है ये झंडा का शिखर है। और ए बिंदु जो है, ये ए बिंदु जो है ये झंडा का पाद है। और सी बिंदु जो है ये झंडा का शिखर है। और ये है भूमि, ये है धरती है, भूमि है। ये बी से लेकर के डी तक को हम मानते हैं x मीटर। बी से लेकर के डी तक को हम माने ये दूरी है x मीटर। कहता है झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से, तो जमीन पर यह स्थित बिंदु है डी, यहाँ से झंडा के पाद का, पहले पाद है तो पहले 30 डिग्री है, तो ये मेरा कोण बन रहा है उन्नयन कोण 30 डिग्री। और बाद में झंडा का शीर्ष है और बाद में है 60 डिग्री, तो ये शीर्ष से कोण बन रहा है जमीन पर स्थित बिंदु डी से, ये बन रहा है कोण 60 डिग्री। तो हमको मीनार की ऊंचाई ए से लेकर के बी तक की ऊंचाई हमको मांग रहा है। तो जो सवाल का उसका हम डायग्राम लिए, अब इस डायग्राम को मानते हैं। माना कि ए बी ये है मीनार की ऊंचाई, इसको हम माने h मीटर। और इसी मीनार पर एसी झंडा है। एसी बराबर क्या है, मीनार पर झंडा है। और ये झंडा की ऊंचाई, ये सी से लेकर के ए तक झंडा की ऊंचाई है 10 मीटर। ये है 10 मीटर। ये मीनार पर जो झंडा है, ये मीनार के ए बिंदु पर ए से जो झंडा है, इसकी ऊंचाई है 10 मीटर। झंडा ए से लेकर के सी तक की ऊंचाई है 10 मीटर। तो ए है ये झंडा का पाद, तो कोण ए डी बी ये है मेरा 30 डिग्री। और सी जो है, बिंदु सी है झंडा का शीर्ष, शीर्ष माने शिखर,
तो कोण सी डी बी ये है मेरा 60 डिग्री। बी डी बराबर भूमि, इसकी दूरी मानते हैं हम x मीटर, और डी क्या है, भूमि पर स्थित बिंदु है। ये मीनार है ए बी, तो ये मीनार जो है इस जमीन के साथ कोण बना रहा है 90 डिग्री समकोण। तो जब हम कोण 30 का निकालेंगे साइन कोस्टेन, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा ए बी हो जाएगा लंब, और ये 90 के ठीक सामने वाली भुजा ये तो कर्ण हो जाएगा। तो ये हमारा भूमि जो है बी डी, ये मेरा काम करेगा आधार का। तो ये कोण बी है 90, तो इसके सामने वाला भुजा ये कर्ण हो जाएगा, और जब ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे बी डी सी, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये बी डी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ए डी बी में कोण बी है मेरा समकोण, तो ये 90 का सामने वाला भुजा ए डी हो गया कर्ण। तो कोण ए डी बी मतलब कोण ए डी बी बराबर 30 डिग्री के लिए कोण ए डी बराबर 30 डिग्री के लिए इसके ठीक सामने वाली भुजा ए बी हो जाएगा लंब, और ये है मेरा h मीटर, और ये भुजा बी डी जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा आधार, इसको हम माने हुए हैं x मीटर। तो लंब और आधार का संबंध है tan के साथ, तो tan 30 डिग्री, तो tan होता है लंब बटा आधार ए बी बटा बी डी एच बटा एक्स, ए बी का मान h, बी डी का मान x, और tan 30 होता है 1/√3 बराबर h बटा x। इसको क्रॉस गुना करते हैं, वज्र गुना करते हैं, तो x गुना x हो गया x, और √3 गुना h हो गया √3h। इसको समीकरण 1 कर दिए। अब समकोण त्रिभुज लेते हैं सी बी डी। अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज सी बी डी में कोण बी है मेरा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा ये सी डी हो गया मेरा कर्ण। तो अब उन्नयन कोण सी डी बी बराबर ये 60 डिग्री के लिए कोण सी बी डी बराबर 60 डिग्री के लिए, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा ये BC हो जाएगा लंब, BC बराबर हो गया हमको लंब, और ये BC बराबर हो जाएगा हमको, ये BC बराबर हो जाएगा AC जोड़ AB, AC जोड़ AB, और A से लेके C तक है मेरा 10 मीटर, और AB हम माने हुए हैं h मीटर। ये हमारा C से लेकर के B तक हो जाएगा AC जोड़ AB। ये मेरा C से लेकर के यहाँ B तक जो है
सी से लेकर के मेरा बी तक हो जाएगा ए सी जोड़ ए बी। तो ए से लेकर सी तक है मेरा 10 मीटर, ये झंडा की ऊंचाई है 10 मीटर और ये मीनार की ऊंचाई ए से बी तक को हम माने हुए हैं h मीटर, तो हो गया 10 जोड़ h मीटर। और तो ये तो कर्ण हो गया और ये 60 का सामने वाला लंब हो गया। ये जो शेष जो बुझा बटा ये भूमि की मीनार से भूमि पर स्थित बिंदु डी तक के दूरी मतलब बी डी को हम माने हैं x मीटर। तो ये मेरा ये बी डी जो हो गया मेरा हो गया आधार और ये है मेरा x मीटर। तो लंब और आधार का संबंध हमारा है tan के साथ, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बट्टा आधार। लंब है मेरा BC, आधार है मेरा BD और BC का मान आया है 10 जोड़ H और BD का मान है X। तो tan 60 बराबर tan 60 डिग्री बराबर 10 जोड़ H बट्टा X। tan 60 होता है √3 बराबर 10 जोड़ H बट्टा X। इसके नीचे एक छुपा हुआ है, फिर क्रॉस गुना करते हैं वज्र गुना। x गुना √3 बराबर 1 गुना 10 प्लस h। x का मान है हमको √3h समीकरण 1 में, तो x का मान रखते हैं √3h गुना √3 बराबर 1 से गुना किए हो गया 10 प्लस h। क्या किए हम समीकरण 1 में मेरा था x बराबर √3h, तो हम x के जगह पर x का मान √3h बिठा दिए। √3 को √3 से गुना किए तो 3 तिया 9 का वर्गमूल 3 हो गया 3h बराबर हो गया 10 प्लस h। h को बराबर के बाएं लाए माइनस हो गया, 3h में 1h घटा बच गया 2h। h बराबर हो गया 10, 2 को ले गया इधर, 2 पंचे 10, h का मान आ गया 5। तो इसीलिए मीनार की ऊंचाई इसको हम h माने थे, h का मान आया 5 मीटर और ये आपका हो गया आंसर। हम समझते हैं सवाल आप समझ गए होंगे, गौर से देखे होइएगा तो, लेकिन 3-4 बार रफ बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमारे पुराने वीडियो को भी आप गौर से वॉच कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा और खूब प्रैक्टिस कीजिए। हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।